रेसिज्म की खेल में कोई जगह नहीं है, रेसिज्म की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और ये तो शर्म की बात है, ये आपको पानी पानी कर देने वाली बात है कि 2021 में भी हम ये बात कर रहे हैं कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। अभी भी हम वो ब्लैक लाइव्स मैटर की बात कर रहे हैं, अभी भी हम वो मोहम्मद सिराज की कंप्लेंट सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीसरे दिन के खेल के बाद भी रिपोर्ट की, चौथे दिन तो खेल रुका भी इस वजह से कि उनको रेशियली अब्यूज किया जा रहा था एक सेक्शन ऑफ द क्राउड से। और ये तो बात तब की है जब मैदान पे सिर्फ 8,000 लोग हैं, ये कोई 80,000 भरा हुआ क्राउड नहीं था जहां ये ढूंढना कल्प्रिट मुश्किल है। द बॉल इज इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोर्ट, क्योंकि अब जिसने भी ये काम किया है, थरो इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और जो इसके लिए जो मुजरिम है जिसने ये काम किया है, उसको भैया बहुत कड़ी सजा दीजिए कि वो याद रखे और भूले ना, और बाकी सबके लिए भी बन जाए एग्जाम्पल। एक बात यह है, और दूसरी बात है वो डीआरएस को लेकर कि जिस प्रकार से वो एक रोहित शर्मा का लेग बिफोर का डिसीजन, चेतेश्वर पुजारा का वो लेग बिफोर का डिसीजन, अगर इतने इतने मार्जिन से वो दिखा रही है बॉल का प्रोजेक्शन की वो स्टंप्स को मिस कर रही है, तो क्या मार्जिन कॉल्स आपके खिलाफ नहीं जा रहे? क्या आपके जहन में ये बीज बोया नहीं जाता? क्या समय आ चुका है कि अब न्यूट्रल अंपायर्स जो हैं वो टीम्स के साथ ट्रैवल भी करें? बायोसिक्योर बबल में अगर खिलाड़ी रह सकते हैं तो भैया फिर अंपायर्स क्यों नहीं? हैशटैग आकाशवाणी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैं चौथे दिन का रिव्यू लेके आना था, ये क्या मिस्टर चोपड़ा क्या बातें करे जा रहे हैं? देखिए, दो बातें ना ये मुझे मेरे दिल के थोड़ा ज्यादा अजीज हैं। मैच की बात करूंगा मैं, और वो हम सब करेंगे। हमने मैच देखा भी है, बहुत अच्छी स्थिति में भारत नहीं है, और उसके ऊपर पूरी वो रोशनी डालेंगे कहाँ क्या कैसे हुआ। लेकिन ये दो जो मुद्दे हैं, और तीसरे दिन के खेल के बाद भी बता दिया गया था, ये टीम मैनेजमेंट ने अथॉरिटीज को बताया, अंपायर्स को बताया, रेफरी को बताया, देखिए बात ठीक नहीं है। ये सेक्शन ऑफ द क्राउड से ना ये गलत बात कह रहे हैं, और ये सिर्फ वो छीटाकशी नहीं है, ये सिर्फ आपको छेड़ नहीं रहे हैं, ये छेड़छाड़ नहीं है, ये रेशियली आपको अब्यूज किया जा रहा है। आई मीन नाउ दैट्स सीरियस, दैट्स एब्सोल्युटली सीरियस। कल बता दिया गया था। अब चौथे दिन दोबारा सिर्फ बात यह है क्या उसी सेक्शन से दोबारा हुआ, जो मुझे नहीं पता है। अगर उसी सेक्शन से हुआ तो फिर तो आई विल एक्चुअली होल्ड इवन द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल कि आपने भैया जब आपको कल बता दिया गया तो वहां पे एक बंदा खड़ा कर दीजिए, आप थोड़ा सा और सर्वेलेंस वहां पे विजिलेंस कीजिए, मॉनिटर कीजिए, और वहां से वो बात हुई ना। पर अगर तो किसी दूसरे सेक्शन में था देन ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी ब्लेम। लेकिन चौथे दिन का खेल रुका, और वहां पर फिर काफी देर तक वो डेलिब्रेशन हुआ। कुछ लोगों को ऐसा लगा शायद मैदान से निकाला भी गया है, कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज को सर्वेलेंस वो देखा जाएगा, और फिर जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कड़ी सजा, मतलब कड़ा एक्शन लिया जाएगा, जो देना भी चाहिए। एब्सोल्युटली सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन कि अगर आपको खेल से प्यार नहीं है, अगर आप मैदान पर आते हैं और रेशियली किसी को अब्यूज करना चाहते हैं, यू डोंट बिलोंग टू अ स्पोर्टिंग अरीना। इनफैक्ट यू डोंट बिलोंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप अभी भी कलर के चलते, किसी के स्किन के रंग के चलते आप उनके साथ भेदभाव करते हैं और आप उनको रेशियली अब्यूज करते हैं, आई होप कि 2021 में हम ये बात कर रहे हैं कि 2022 में ना कर रहे हैं। That's what I feel. But will that happen? We shall find out. The second point is जो अंपायरिंग डिसीजंस को लेकर है। देखिए, इस समय क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, कोविड के चलते अब न्यूट्रल अंपायर्स नहीं आ रहे हैं, होम अंपायर्स है, इसके चलते आपको एक डीआरएस का रिव्यू भी एक्स्ट्रा दिया जाता है। पर उस रिव्यू को आप क्या करेंगे? क्योंकि अंपायर्स क्या करते हैं कि देखिए, अंपायर्स का काम यह है जब उनको लगे विदाउट बियॉन्ड एनी डाउट कि ये गेंद जाके स्टंप्स पे लग रही है, तभी जाके मैं लेग बिफोर दूंगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लेग बिफोर एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ऐसे में अगर वो मार्जिनल जो उनको लग रही है कि मार्जिनल है यार, 50-50 में यार, 50-50 जब होता है तो बेनिफिट ऑफ द डाउट वो बैट्समैन की तरफ जाता है, बॉलर की तरफ नहीं जाता है, जो कि शायद हुआ होगा से स्टीव स्मिथ के डिसमिसल में। हालांकि स्टीव स्मिथ के डिसमिसल का जब वो जो ट्रैजेक्टरी देखी गई, वो बॉल प्रोजेक्शन देखा गया, तो पाया गया कि यार ये तो एक्चुअली मार्जिनल कॉल नहीं था, वो इम्पैक्ट भी सही था, रेड, और वो विकेट पे भी जाके लगी रेड। तो चलिए, फिर भी मैं कहता हूँ चलो बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसमें आपसे गलती हो सकती है, टर्निंग पिच है, कितनी टर्न हुई नहीं हुई, इम्पैक्ट कहाँ था, एंड ऑल ऑफ दैट। पर जो रोहित शर्मा का डिसीजन था, जो पुजारा का डिसीजन था, जब वो दिखाते हैं बॉल का प्रोजेक्शन, इतनी ऊपर से बॉल जा रही है यार, आई मीन अगर इतनी ऊपर से बॉल जा रही है तो फिर ये मार्जिनल डिसीजन तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब मार्जिनल, आपके जहन में मार्जिनल है बतौर अंपायर, 50-50 हैं आप, तो आप बल्लेबाज देखते हैं, और क्वेश्चन ये आता है कि आप बल्लेबाज देखते हैं, फिर कौन सा बल्लेबाज है उसके अनुसार आप क्या उंगली खड़ी कर देते हैं, नॉट आउट दे देते हैं। क्योंकि अगर ये 50-50 डिसीजन जो है आप बतौर बल्लेबाज चाहते हैं कि आपके पक्ष में जाए, लेकिन अगर मार्जिनल कॉल्स को हमेशा आप एक टीम के खिलाफ देना शुरू कर देंगे तो फिर क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो दूसरा पेज है, आई मीन अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो होम टीम के अंपायर्स हैं वो बायस्ड हैं और पार्शियलिटी कर रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दिस इज अ प्रॉपर डिस्क्लेमर। कोई ये मत कहना कि आकाश ने ऐसा कहा,
कई बार वो न्यूज एजेंसी उठा लेती है चीजों को। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर कोई बायस है, पर परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन होती है क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउट में आती है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ऐसे में आप यही चाहेंगे कि न्यूट्रल अंपायर हो, अब उससे गलती हो जाए तो हो जाए, क्योंकि यही होता है ना कि न्यूट्रल अंपायर गलती करता है तो आप कहते हैं चलो यार गलती हो गई। वही अगर होम टीम का अंपायर गलती कहता है तो कहता है यार ये तो देखो बायस्ड है, क्योंकि अपनी टीम का साथ दे रहा है। और इसी वजह के चलते ऐसा नहीं कि जब पहले होम अंपायर हुआ करते तो सारे के सारे होम अंपायर जो थे वो चीटिंग करते थे, ऐसा नहीं होता था। पर ये माना गया कि यार परसेप्शन इज एट टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ट्रूथ, तो इसको हटाने के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम न्यूट्रल अंपायर हुआ करेंगे। तो वो मुझे लगता है वापस समय आ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जरूर है, पर जब टीम बबल्स में रह सकती है तो फिर एलीट अंपायर्स को भी बबल्स में रहना चाहिए, रहना पड़ेगा, ताकि जो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड है वो भी एकदम ऊपर है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिबिलिटी जो है ना वो जो है वो मेंटेन रहे। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स माय दीज आर माय टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैच की तरफ चलते हैं। चौथे दिन का खेल जो है वो एक बार फिर कंगारुओं के पक्ष में चला गया, क्योंकि हालांकि पहले सेशन में 2 विकेट गिरे, दूसरे में 2 विकेट गिरे, तीसरे में भी 2 विकेट गिरे। तो अगर उस तरीके से देखें तो कहेंगे कि पहले दिन तो चलो कम विकेट गिरे थे क्योंकि मैच ही कम हुआ था, बारिश आ गई थी ना। दूसरे दिन 10 गिरी, तीसरे दिन 10 गिरी, चौथे दिन तो देखो सिर्फ 6 गिरी हैं, विकेट सपाट हो गया। ऐसा है नहीं यार, ये मैच में बहुत आगे भाग गए हैं। पहले सेशन में नवदीप सैनी ने 2 बहुत अच्छी विकेट्स ली, कैचेस, एक कैच बहुत अच्छा पकड़ा रिद्धिमान साहा ने, एक कैच उन्होंने पकड़ा दूसरा, लेकिन वो सिंपल कैच था, वो रेगुलेशन कैच था, पर कैचेस छोड़े भी है यार। शुरू में दूसरी गेंद पर आपने कैच छोड़ दिया, वो मानस लाबुशेन का था, हनुमा विहारी का एक आसान सा कैच था, वो उनसे छिटक गया। उसके बाद कैमरन ग्रीन का कैच रोहित शर्मा से छिटक गया। तो जीवन दान पे जीवन दान हम दिए जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में कुल मिला के हम 10 कैच छोड़ चुके हैं, और अगर पूरे टॉर को देखें तो हो सकता है नंबर 20 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि वनडे और T20 में भी फील्डिंग बहुत साधारण रही थी। रिमेंबर राइट, कैचेस छोड़ रहे थे हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो अगर 20 कैच आप छोड़ रहे हैं एक दौरे के ऊपर तो कैसे जीतेंगे यार? तो ये एक बड़ा सवाल रहा। मानस लाबुशेन तो आउट हो गए थे, आउट किया उन्होंने नवदीप सैनी ने। दोनों 80s में पहुंचे, स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन की पारी बहुत जबरदस्त थी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बिल्कुल सीक्रेट में बताने वाला हूँ कि ना कैमरन ग्रीन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिलियनेयर इन दी IPL ऑक्शंस इन February। 1 महीने के बाद इसी वीडियो को दोबारा रीपर्पस कर देंगे कि देखिए कितना महंगे बिके हैं कैमरन ग्रीन। 2-3 टीमों ने इनके पीछे लड़ाई की, एंड ही इज द न्यू $1 मिलियन बेबी। महंगा बिकेगा ये खिलाड़ी, मिलियन का पता नहीं, पर पैसे खूब कमाएंगे ये ऑप्शन में, ऐसा मुझे लगता है। जब डिक्लेयर किया टी टाइम पर तो फिर क्या कहते हैं, भारत की बारी आई, बल्लेबाजी आई टी के बाद, और ओपनर से अच्छी बैटिंग की। पहली इनिंग्स में भी 70 थे, दूसरी में भी 70 के ऊपर पहुंच गए, तो वेल डन। तो ये जो ओपनिंग नई साझेदारी है अच्छी लग रही है। गिल और रोहित की जोड़ी हिट नजर आई इस मुकाबले में, पर फिर दोनों आउट हो गए। शुभमन गिल आउट होते हैं, वो बाहर जाने वाली गेंद पे आउट होते हैं, रिव्यू भी खराब कर जाते हैं। और रोहित शर्मा जो शॉर्ट बॉल पे आउट होते हैं, 2 धारी तलवार है भैया, जिससे काटते हो आप, कभी कभी कट भी जाते हो, पीछे फील्डर था मौजूद, गलत समय पर आउट हुए। क्योंकि गलत समय पे इसलिए क्योंकि आपके पास अब तो जड्डू भी नहीं है, एक चौथे दिन से एक ही विकेट गंवाते तो बेहतर रहता। अब रहाणे और पुजारा हैं, इसके बाद बिहारी हैं, फिर पंत है, देन अश्विन एंड द टेल। यू नो दैट यू हैव अ माउंटेन टू क्लाइंब। तो माउंट एवरेस्ट के अब आप बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। एक बार सांस भरिए, तैयार हो जाइए, और ऊपर की चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता आसान नहीं होगा। मैच 90% इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओनली 10% है कि यहाँ से अगर हम मिरेकल हो जाए, कोई वो चमत्कार को नमस्कार कर दे हम, उस प्रकार से अगर हम मैच बचा जाए यहाँ से, किसी तरीके से शायद जीत के करीब पहुंच जाए। जीतना मुश्किल है, अगर मैच यहाँ से बचा भी जाएंगे तो मैं कहूँगा वेल डन यार। अगर इतना भी हो जाएगा तो फिर सलाम ठोको, अदरवाइज दिस इज लुकिंग लाइक 2-1। पहले दिन से कह रहा हूँ मैं, वैसे 2-1 मुझे लग रहा है 2-1 हो ही जाएगा। और उम्मीद है कि यहाँ से ब्रिस्बेन जाएगा भारत, क्योंकि अगले टेस्ट मैच की अब हवा ये आ रही है कि दोनों टीम्स ब्रिस्बेन जाएंगे, वहां पे खेला जाएगा आखिरी टेस्ट मैच। अभी के लिए इतना ही है, टेक केयर। आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिएगा। और कल फिर मिलते हैं, मैच के बाद मिलते हैं, फिर बात करते हैं। होपफुली we'll have something nice to share. पुजारा सेंचुरी, रहाणे 150 and maybe a little more. कल की बात कल करेंगे।